दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको मैं पहले बता चुका था कई बार कि हमारी प्रेस, हमारा चौथा खंबा जो गोदी मीडिया बन चुका है, अब उसका गला घोटा जा रहा है। यानी कि सबसे पहले तो उसको कहा गया कि आप सिर्फ हमारी राग दरबारी कीजिए, दरबारी बन जाइए और हमारी तारीफ कीजिए और लोगों के सामने हमें हीरो बना दीजिए। और उसके बाद जब वो हीरो बन गए, कौन हीरो बन गए वो मैं आपको बाद में बता दूंगा और मेरी बातों से अंदाजा भी आपको हो जाएगा। अब उस प्रेस को कह दिया गया है कि आपको अब हमारी संसद से बाहर रहना है। बिल्कुल आपने सही सुना। आपको एक रिपोर्ट देने जा रहा हूं जिसके अंदर कहा गया कि प्रेस गैलरी जो संसद के अंदर है, जो वॉच करती थी जो हमारी गतिविधियों को जो संसद में होती हैं, उनको उनके पास को निरस्त कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। आपको खबर सुनाता हूं, ट्वीट भी दिखाऊंगा और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने क्या कहा यह भी आपको बताऊंगा। पहले एक सरकार ने क्या किया वो सुन लीजिए। पत्रकारों को संसद की प्रेस गैलरी से बाहर करने पर, पत्रकारों को संसद की गैलरी से बाहर करने पर पीसीआई, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने उठाए सवाल। पहली बात तो यह है कि आप सुन लीजिए, पत्रकारों को संसद की प्रेस गैलरी से बाहर कर दिया गया है। पीसीआई ने, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने सवाल उठाए। कापड़ी, एक बड़े पत्रकार ने पीएम से, मोदी से पूछा, किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप? अब आप पहले खबर सुनिए, उसके बाद मैं लोगों के बारे में बताऊंगा और आपको यूं बताऊंगा कि हमारे भारत को प्रेस की दुनिया में 37 प्रेडेटर्स, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हमारी जो प्रेस की जो फ्रीडम है उसकी रैंकिंग में जो हमें गिरावट देखने को मिली पिछले साल, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पहले खबर सुन लीजिए। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। भारत सरकार ने इस सत्र के लिए कुल 26 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर आज संसद की मोहर भी लग गई। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया, अब राष्ट्रपति के लिए जाएगा। यह तो आज की प्रक्रिया है। इस बीच प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने पत्रकारों को संसद की गैलरी से बाहर किए जाने का मुद्दा उठाया। प्रेस क्लब ने लिखा, आपकी स्क्रीन पर है, आज 2021 के शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। यह 5वां सत्र भी है जब पत्रकारों को जानबूझकर प्रेस गैलरी से बाहर रखा गया है। स्थायी प्रेस गैलरी है वो। हमें दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा मीडिया के प्रवेश को रोकने के लिए प्रतिबंधों का एक नया प्रारूप है। कहां तक रोकेंगे आप? चलिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का जो ट्वीट है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले खबर सुन लीजिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ओपन लेटर शेयर करते हुए लिखा कि हम चिंतित हैं कि संसद और सांसदों को मीडिया की निगाह से अलग करने की एक निराशाजनक प्रवृत्ति उभर रही है। यह प्रवृत्ति संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और हमारे संसदीय लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने इस ट्वीट में लोकसभा स्पीकर को भी टैग किया है। ठीक, वो लेटर भी दिखाऊंगा आपको। पत्रकार विनोद कापड़ी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को ट्वीट को रिट्वीट करते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर से पूछा कि 3 दिन पहले संविधान दिवस मनाने वाले देश में मीडिया की आज़ादी पर खुलेआम लगाम लगाई जा रही है। किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप लोग? दोबारा सुन लीजिए, क्या कहा कि 3 दिन पहले संविधान दिवस मनाने वाले देश में मीडिया की आज़ादी पर खुलेआम लगाम लगाई जा रही है। किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप? ये ट्वीट है, आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, विनोद कापड़ी का। इस मुद्दे को उठाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव किसानों पर बहुत बात करते हैं, सरकार की तीखी आलोचना करते हैं और तथ्यात्मक बात करते हैं। तंज के लहजे में लिखा, कोई सवाल नहीं, कृपया हम एक लोकतंत्र हैं। मतलब याद दिलाया कि हम एक लोकतंत्र हैं। मोदी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार समझ ले इस बात को। ट्वीट किया है। अब प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जो लिखा है वो मैं आपको हिंदी में बता चुका, लेकिन अंग्रेजी में दोबारा सुन लीजिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने क्या लिखा कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द विंटर सेशन 2021 का पहला दिन है। दिस इज ऑल्सो द 5th सेशन, और ये 5वां सेशन भी है। व्हेन रिपोर्टर्स हैव बीन deliberately kept out from the press gallery, assurance given to us were not compiled with
एडिंग टू दैट इज एन न्यू फॉर्मेट रिस्ट्रिक्शन टू दवर्ट द एंट्री ऑफ द मीडिया। वही कहा कि हमें जो आश्वासन दिया गया था उसको पूरा नहीं किया गया और प्रेस गैलरी से बाहर कर दिया गया है। अब इसको ट्वीट क्या किया है, सुप्रिया श्रीनेथ हैं, उसने लिखा प्रेस गैलरी में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक। पत्रकार बड़े ठन्ने अफशां बने फिर रहे थे और गोदी मीडिया के पूरे गोले के अंदर मौजूद थे। अब उनसे भी कहा कि यू आर आउट फ्रॉम द गैलरी ऑफ फ्रॉम द पार्लियामेंट, ठीक है, आपको बाहर किया जाता है। प्रेस गैलरी पत्रकारों के प्रवेश पर रोक, ये ढोंगी सरकार संविधान दिवस मना रही है। आगे नीचे कुछ लोग क्या क्या लिखते हैं वो हम आपको बता देंगे। ये आपको दिखाना चाहते हैं एक दो चीज़ें कि लोगों ने क्या क्या इसके बारे में लिखा। एक साहब हैं, उनका नाम है राम, बहुत अजीब टिप्पणी है, इसको मैं दिखाना नहीं चाहता लेकिन मुझे मजबूरी है। उन्होंने लिखा आज का बिस्किट नहीं मिला क्या जो चिचिया रहे हैं। ये बिस्किट किसको मिलता है, डॉग। और इसने जो भी ये ट्वीट करने वाला बंदा है, इसका नाम राम है, इसने जर्नलिस्ट के बारे में क्या शब्द लिखे हैं ये इस बात का अंदाज़ा कीजिए। और उन गोदी मीडिया पत्रकार यदि ये खबर सुन रहे हैं, हालांकि उनका ज़मीर तो उनके सामने खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद समझ लो कि तुम जो अपने आप को चाटुकारिता की अगली सफ में खड़े हुए थे, आपको भी कह दिया गया कि अब हटें। चूंकि तमाम तंत्र को, तमाम संस्थानों को अपने हाथ में लेकर के लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है या छोड़ा जा रहा है, ये जिम्मेदारी आपकी थी कि आप लोगों को बताते ताकि फिर वो अपनी मन से चुनी हुई सरकार को बना लेते। लेकिन तुमने इनको हीरो बनाया, तुम्हारा भी ये गला घोट देंगे। और ये अपनी एक ऐसी जमात तैयार कर चुके हैं कि इनके लिए, उस जमात के लिए, उन अंधभक्तों के लिए जो भी सरकार बोल रही है वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। कुछ भी बोल दे वो नाले की गैस को पकोड़ा बनवा के एक्सेप्ट करेगी, वो रडार बादलों के अंदर छुप जाएगा उसको एक्सेप्ट करेगी, वो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने मेल करके फोटो दे दिया था 90s में, उसको भी एक्सेप्ट करेगी और उसके अंदर तर्क ढूंढेगी। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी कि इनके बड़े बड़े झूठ सरकार के और सरकार के मंत्रियों के, उनको सबको एक्सेप्ट करने वाली उन्होंने जमात तैयार कर दी और अब आपकी ज़रूरत नहीं है। गोदी मीडिया के पत्रकारों ये बात सुन लो। चलिए आखिरी ट्वीट में दिखाता हूँ। प्रशांत भूषण एक्टिविस्ट हैं, वकील हैं, सरकारों को घेरते हैं। उन्होंने लिखा कि मीडिया बीइंग प्रिवेंटेड फ्रॉम विटनेसिंग पार्लियामेंट सेशन। बिल्कुल सही बात है, मीडिया को प्रिवेंट कर दिया फ्रॉम विटनेस बनने के लिए पार्लियामेंट सेशन से, व्हेन वाइल ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोपेगेंडा इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली ऑफ गोदी मीडिया बीइंग शेमलेसली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्प्रेड लाइज। और ये जो गोदी मीडिया थी इसने स्प्रेड किया, गोदी मीडिया बन गई है शेमलेस और इसने इस गवर्नमेंट के तमाम झूठ को जो मैं बता रहा था उसको स्प्रेड करने में बड़ी लंबी भूमिका निभाई। वी आर क्लियरली बिकम अ पोस्ट ट्रुथ सोसाइटी। चलिए खैर, अब ये बात मैं आपको बता चुका कि संसद में अब एक चीज़ और दिखाना चाहता था आपको, वो देख लीजिए। हालांकि इसी खबर से संबंधित है, एक ट्वीट मेरे सामने गुजरा, वो मैंने सेव करके रख लिया। डनिंग-क्रूगर, ये देखिए पहली स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा हाउ टू बिकम अ टायरेंट और हिटलर की तस्वीर ऊपर है। हाउ टू बिकम अ टायरेंट रूलिंग विद द आयरन फर्स्ट रिक्वायर्स एन एस्पायरिंग, उसको छोड़ दीजिए। ये बता रहा कि हाउ किस तरह से जो है ना, हिटलर को भी दिखाया टायरेंट किस तरह से बना जा सकता है। इन्होंने हाउ टू बिकम ए टायरेंट की जो है ना एक एपिसोड गाइड लिखी, उसमें आप इसमें स्क्रीन पर आपके है, इसमें जो है ना वो पॉइंट्स दिए गए कि किस तरह से आपको किन किन पॉइंट्स पे काम करना है और आप हिटलर जैसे बन सकते हैं। सीज पावर को सीज कर दीजिए। नंबर 1, क्रश योर राइवल्स, जो आपके दुश्मन है उनको चकनाचूर खत्म कर दीजिए। और रीजन थ्रू टेरर, ठीक है, टेरर के। अब चौथे नंबर पे जो अंडरलाइन है इसमें लिखा कंट्रोल द ट्रुथ। पहली बात तो गोदी मीडिया ट्रुथ बता नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ संस्थान ऐसे हैं जो सरकार को परेशानी में डाल देते। तो चौथा पॉइंट इसने बताया कंट्रोल द ट्रुथ, ये इसको अंडरलाइन भी किया। और इसी संबंध में इसने ट्वीट किया है, किसी ने, डनिंग-क्रूगर का नाम है ये, इसने ट्वीट किया इसी संबंध को लेकर के कि आप ट्रुथ को कंट्रोल कर लीजिए, दबा दीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये गोदी मीडिया है और ये मीडिया का काम था वो बेसिकली सरकार के क्रियाकलापों का बखान करना था। जो देखा है,
जो एविडेंस है उसको लोगों के सामने हू बहू रख देना बिना बायस्ड हुए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोदी मीडिया ने सबसे पहले अपनी दाढ़ी उनके हाथ में दी, और जब उन्होंने पूरी तरह से दाढ़ी हाथ में ले ली तो अब वो चाहे इनको अस्तबल में डाल दें, चाहे वो कहीं किसी जानवरों के झुंड में डाल दें, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया है। आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। पिछले साल एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर फ्रीडम प्रेस की फ्रीडम किस किस देश में कितनी है, तो मैं आपको बता दूं, भारत को पहली बार म्यांमार, चीन, पाकिस्तान और वो कोरिया, उनके साथ हमें रखा गया और कहा गया कि भारत के अंदर प्रेस की फ्रीडम पूरी तरह से नहीं है, और हमारी जो रैंक है वो और ज़्यादा नीचे गिर गई। नीचे गिरना इन द सेंस कि हम जहाँ पहले एग्जिस्ट करते थे वहाँ पर नहीं करते, अब हमारे यहाँ ज़्यादा और ज़्यादा बदतमीज़ जो है बंधन है, और ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। और उसकी हेडिंग दी गई थी 37 प्रेडेटर्स, जो खून चूसने वाले पिशाच होते हैं उनके बारे में कहा। 37 देशों के अंदर हमारे मोदी जी को, यानी कि हमारे भारत को भी डाल दिया गया और प्रेडेटर्स के नाम से हमें पुकारा गया। ये पूरी खबर है। गोदी मीडिया को भी सोचने का मुद्दा, चूंकि आने वाले वक्त में इनकी भी दुकानें बंद हो जाएंगी जब संस्थान और तमाम के तमाम जो तंत्र हैं वो इनके कंट्रोल में आ जाएंगे। बहरहाल, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।